Unit number 1 is about characteristics of and life processes of organisms. Organisms यानी कि जानदार जो हैं उनका क्या करेक्टरिस्टिक्स है और लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं। इस यूनिट में क्या क्या लर्न करेंगे, उसको क्या कहते हैं, SLO, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। स्टूडेंट्स विल लर्न नंबर 1 है, आप क्या सीखोगे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बड़े बड़े दो ग्रुप है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनके दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है, प्लांट्स क्या है और एनिमल्स क्या है। दूसरा है classify animals in terms of vertebrates and invertebrates with example and analysis the difference and similarities in vertebrates and invertebrates। दो तरह के हमारे पास जानदार हैं, एक जो है वर्टिब्रेट्स है जिनमें क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, और एक इनवर्टिब्रेट्स है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये जो कमर में मोहरे होते हैं इसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ये कुछ जानदारों में होती हैं, कुछ में नहीं होती, और उनके दरमियान क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंसेस है ये सीखोगे आप लोग। क्लासिफाई प्लांट्स इन टर्म्स ऑफ द फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। कुछ प्लांट्स हैं उस पे फूल उगते हैं, कुछ पे नहीं उगते। अभी मैंने एक पौधा लाया था अगर, वो दरख्त था और क्या फल वाला दरख्त था, तो फल वाले दरख्त पे अक्सर फूल लगते हैं और कुछ पे नहीं लगते। विद एग्जांपल्स एंड एनालिसिस एंड डिफरेंसेस and similarities in flowering and non-flowering plants। अच्छा, ये इसके अलावा है recognize and appreciate diversity in life। diversity का मतलब है तनो, उसको उर्दू में कहते हैं ते नून वाव आइन, तनो। तनो का मतलब है कि फर्क, डाइवर्सिटी है ना, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आइडेंटिफाई वेव्स प्रोटेक्ट डाइवर्सिटी। अभी कुछ जो है वो गारों में रहते हैं, कुछ सहरा में रहते हैं, कुछ जानवर जो है वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तो इनमें क्या डाइवर्सिटी है। अच्छा जी, कीवर्ड्स आपको मिलेंगे यहाँ पे अंदर। बैक बोन लिखा होगा, बैक बोन। बोन कहते हैं हड्डी को, बैक कहते हैं पीछे को, कमर को, कमर की हड्डी। इसी को रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि सीधा उठ के बैठा करो। जिसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाए, वो ऐसा लगता है जवानी में भी बूढ़ा लगता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे उसका कद भी छोटा होता जाता है, समझ गए। तो बैकबोन को क्या करना है, द रो ऑफ स्मॉल बोन्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर डाउन द मिडल ऑफ द बैक। ये कमर के पीछे जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये सारे। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग पीपल एंड थिंग्स इन अ ग्रुप। क्लासिफाई करना कि भाई उनमें ग्रुप्स बनाना, कुछ इनवर्टिब्रेट्स है, कुछ वर्टिब्रेट्स है, कुछ जो है वो वार्म ब्लडेड है, कुछ कोल्ड ब्लडेड है, इनको क्लासिफिकेशन करना। वर्टिब्रेट क्या होता है, एनिमल्स हु हैव अ बैकबोन, जिनकी बैकबोन होती है उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स। अभी